तोड़ के चले गए बेटा कुल्हाड़ी से। मैंने कहा बेटा नहीं तोड़ो, ये मेरा घर बड़ी मुश्किल से बनाया था घर, आप तो तोड़ के जा रहे हो, बाथरूम का जगह भी नहीं है, अग्नि उठने की जगह भी नहीं है, फिर मैं रहूं कहाँ पे। मगर एहसान नहीं किया, तोड़ दिया। चार कमरे हमारे घर के टूटे हैं। ये बड़े इनको हमारे ससुर को इसी सदमे से ये क्या कहते हैं, इनको ना फालिज का अटैक हो गया है। अब इनको कहाँ रखे, कमरे में जगह नहीं है। अब इनको यहाँ बेलौज यहाँ पे रखा है हमने अपनी मदद। आप ये छपड़ा बनाया है यहाँ पे, 17 रमजान को आके ये यहाँ से सारा तोड़ गए घर हमारा। ना हमारे घर में वाशरूम रहा, ना पानी का कोई नकाश रहा, टंकी वंकी सब टूट गई है। कितने परेशान है। अभी इनको एहसास हुकूमत को नहीं है। हुकूमत ने ये कहा था तब्दीली आएगी, वाकई तब्दीली आगे कि हम लोग रोडों पर बैठ गए। हालतें भी खराब हो जाती है, हॉस्पिटल जाते फिर आ जाते, कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। कब तक किसी अजीज रिश्तेदार के घर पे रहेंगे। एक दो बंदा हो तो रह जाए ना, जिसके घर में 15-16 अफराद या 20 अफराद वो कहाँ जाएंगे। एक घर में 3-3, 4-4 फैमिलियाँ रह रही थी, अब वो तो तोड़ के चले गए, कहाँ जाएंगे हम लोग। यहीं पड़े हुए मलबे के ढेर पे, ना मलबा उठा रहे हैं, ना कोई सफाई कर रहे हैं। और ये आके कह जाते हैं कि भाई आपने क्यों क्या नाम ये झोपड़ा बनाया, क्या किया, ससुर साहिबान हमारा ले लिया। ये देखो इन चाचा की जगह को भी आज कह के गए कि आगे से नफरी आ रही है, तोड़ देंगे, सामान ले जाएंगे। भाई ले जाए ना, बिल्डोजर ऐसा फेरते कि हम लोग ही ना बचते। बेहतर तो ये था ना कि हम लोग ना बचते, क्योंकि इस हुकूमत को तो हमारा एहसास होना है नहीं।